अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो क्योंकि मेरे पास बहुत ही वेल एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया में डॉट नेट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तकरीबन इनको 20 साल हो चुके हुए हैं यहाँ पे। सो मैंने इनको अप्रोच किया था लिंक्डइन पे। बेसिकली मैं चाह रहा था किसी के साथ मैं एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ मैं एक इंटरव्यू ले सकूँ, ठीक है। ओबियसली जॉब से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, और चूंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है तो उस चीज़ से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच इमरान भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। नाइस मीटिंग यू। बड़े अच्छी। थैंक यू सो मच। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मैं इमरान जलाली जी। और पिछले 45 सालों से सऊदी अरेबिया में हूँ। माशाल्लाह। राइट फ्रॉम द बर्थ प्रोबेबली यू कैन से कि मैं अपना ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मैंने सऊदी अरेबिया में गुजारा है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 24 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है। और मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, लॉ लॉ इन्फोर्समेंट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कमर्शियल एविएशन में, और मिलिट्री, सऊदी मिलिट्री में भी मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे मतलब कि आपकी पैदाइश यहीं की है? नहीं, पैदाइश तो मेरी कराची की थी, ठीक है। बट मैं तकरीबन 2 ढाई साल का था तो मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे हुए मुझे ले आए थे। ठीक है। तो तब से मैं यहीं हूँ। मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी का टाइम यही गुजरा है। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ, देख रहे हैं मेरे पाकिस्तान होने का सबूत देख लें आप। ठीक है। मैं पाकिस्तानी ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ही रहेंगे, लेकिन ये कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम हमने यही गुजारा है। ठीक है, यानी कि आपने अपना करियर यहीं से स्टार्ट किया जी था या यहीं। पाकिस्तान में? मैं पढ़ लिख के वहीं से आया था, पाकिस्तान से। कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, और आया था तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया है ठीक है। बेसिकली। ठीक है। आई जस्ट स्टार्टेड माई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैरियर जर्नी राइट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, रियाद। ठीक है, आपने तकरीबन 2000 में अपना करियर स्टार्ट किया एज जी अ डेवलपर जी और टिल नाउ, ठीक है, आप जी एज अ डेवलपमेंट ही काम कर जी। रहे हैं। मुझे, मेरा पैशन है बेसिकली। मैं अगर देखा जाए तो मैं राइट फ्रॉम 1993 से, मैं, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं एप्पल में काम करते हैं। ही वॉज वेरी इंस्पायरिंग। मी एंड हिम टुगेदर स्टार्टेड बैक इन 1993। ठीक उस है। टाइम पे हमने डॉस में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। एंड उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था। बहुत सारे लोगों, मोस्ट प्रोबेबली आप भी उस वक्त नहीं हो। मुझे भी, हाँ आप लोग, आप भी आपके। होंगे तो बहुत छोटे होंगे। जी। तो उस वक्त से स्टार्ट किया था। तो इट वाज एक्चुअली माय पैशन विच कन्वर्टेड इनटू माय प्रोफेशन। ओके। मेरा प्रोफेशन बन गया। मैंने कभी भी कंप्यूटर्स को अपने प्रोफेशन के हिसाब से नहीं लिया। मैंने हमेशा उसको अपने पैशन के, अपने, मुझे सीखने का शौक, एक्साइटमेंट, टेक्नोलॉजी, advancement, and how these technologies add values to the people in their lives, and how they are making things different what they are today. ओके, दैट्स ग्रेट। That's what make exciting to be software developer। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई विल डाई एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या। लेकिन ये कि मुझे शौक़ बहुत है। और मैंने इतना साल, इतना तजर्बा होने के बाद भी मैंने अपने अंदर जो सीखने वाला बच्चा, उसको कभी मरने नहीं दिया। आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे, डेली बेसिस पे। मुझे बुक रीडिंग का भी शौक़ है, मुझे एक्सप्लोर करने का, टेक्नोलॉजीज़ को देखने का, समझने का मुझे बहुत शौक़ है। ठीक है, तो अभी तक यानी कि टिल, जब से आपने करियर स्टार्ट किया और टिल नाउ आपने किन किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया, ठीक है, और किस तरह आपने मतलब कि अपनी जो एक्सपर्टीज है सऊदी गवर्नमेंट में, यानी कि थोड़ा सा बता दें जो आपने हमारी डिस्कशन में मैं स्टार्ट किया था एज अ टीनेजर। मैंने सी लैंग्वेज सीखी, C++ सीखी। मेरे दोस्त हैं फरहान, एप्पल में, जैसे मैंने बताया, उन्होंने और मैंने मिलके स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। और मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने उस दोस्त की वजह से हूँ। अगर वो शख्स वो ना होता, वहाँ पे मेरे साथ ना होता, तो प्रॉबली आई एम नॉट व्हाट आई एम राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। तो बाद लोग ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो, तो हम लोगों ने C++ एज अ शौकिया तौर पे सीखी। डॉस इन्वायरमेंट में, कंसोलिक इन्वायरमेंट में, मोनोलिथिक स्टाइल में हम एप्लीकेशन बनाते थे, एक्सप्लोर करते थे, चीज़ों को बनाते थे। देन स्लोली स्लोली मूव टुवर्ड्स पास्कल। फिर हम इंटरमीडिएट में आ गए, तो फिर यहाँ फेडरल बोर्ड में फोर्ट्रान लैंग्वेज सिखाई जाती थी, तो फोर्ट्रान में भी मैंने काम किया। डी बेस पे काम किया, विजुअल बेसिक फॉर डॉस के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा विजुअल बेसिक फॉर विंडोज़। और मैंने पूरा विंडोज़ को इवॉल्व होते हुए देखा है, राइट फ्रॉम द विंडोज़ वर्जन 3.1 एंड व्हाट यू सी विंडोज़ 11 नाउ। ये पूरा मैंने, इसकी पूरी इवोल्यूशन मैंने देखी है। एप्पल की पूरी इवोल्यूशन मैंने देखी है कि
एप्पल क्या था और क्या बन गया। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया। अभी रिसेंटली मैं जिस सी कंपनी में अभी शार्प। आप करेंटली जी, काम करें वहाँ पे क्या एक्सपर्टीज है आपके, वहाँ मैं क्या? वहाँ पे एज अ सीनियर डेवलपर हूँ एंड आई एम डूइंग मल्टीपल जॉब्स, नॉट ओनली जस्ट डेवलपर। बेसिकली मैं अरबाई सिस्टम्स बनाता हूँ सी शार्प में, एस पी डॉट नेट डेवलपर हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द लास्ट 5 ईयर्स मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत वैल्यू ऐड की है, बहुत सिस्टम्स बनाए हैं और सारे राइट फ्रॉम द ग्राउंड अप मैंने इस चीज़ों को खड़ा किया है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इंटीग्रेशन भी की है, सऊदी गवर्नमेंट को आपस में इंटरकनेक्ट भी किया है इदारों को, और सारी अरबाइज एप्लीट की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो अल्लाह का शुक्र है विद फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स ये इट एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। देखें, सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर तो बनाते हैं, बट does it really, what's important to someone is that if this technology, if this software is adding value to your business or value to your life, that really makes me happy. तो जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ मुझे मज़ा आता है कि जी जो चीज़ मेरे काम से किसी को तो वैल्यू ऐड करे तो मुझे ज़्यादा इसमें मज़ा आता यानी कि आपको इंस्पायरेशन मिलती है। है जी वहाँ से। जी। ठीक है। सो बेसिकली आपने काफ़ी अर्सा यहाँ पे गुजारा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से आपको क्या नज़र आ रहा है सऊदी अरेबिया में? सऊदी अरेबिया इज़ अ ग्रोइंग प्लेस। टेक्नोलॉजी को ये लोग बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। लेटली मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ ग्रो अप कर रहा था तो सिर्फ दो फील्ड हुआ करती थी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएं या नेटवर्क्स की तरफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मार्केट इट्स इवॉल्विंग और यहाँ पे बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, डेटा साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और बहुत किस्म डेटा इंजीनियरिंग की, प्रोग्रामिंग की तो है ही है। उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, बैक एंड पे अगर आप बात करें तो एस क्यू एल डेटाबेसिस की। इवन यहाँ पे मैंने लोगों को देखा जो पहले से काम कर रहे हैं, जो लेगेसी सिस्टम जो मेन फ्रेम पे बने हुए थे, मैंने उन लोगों से भी मुलाकातें की हैं एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सबसे मेन चीज़ आती है कल्चरल एनवायरनमेंट, जी। नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, आल्सो फॉर नॉन मुस्लिम्स। सो व्हाट डू यू थिंक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नॉन मुस्लिम? ओके, आपने कहीं पे देखा है मतलब कि obviously there is a some politics into the companies and something like this. I want this type of answer. नहीं, माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया इज़ अ गुड प्लेस टू लिव एंड ग्रो करते हैं आप यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि आप राइट जगह पे, अगर आप राइट जॉब पे राइट रोल पे लगे हुए हैं, देन आई डोंट थिंक रिलीजन और योर कल्चरल वैल्यूज वुड मेक एनी डिफरेंस। आप कहीं कर भी हो, इफ़ यू आर डूइंग अ राइट प्लेस, राइट जॉब एट द राइट प्लेस, यू आर डूइंग क्वाइट वेल। ओके, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेरे पास कमेंट्स आए थे, वो सैलरी एक्सपेक्टेशन से, और दूसरा ये है कि ये सऊदी अरेबिया कोई मतलब कि ना आपको आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर कोई ग्रीन कार्ड वगैरह मेरे ख्याल में तो नहीं प्रोवाइड करते, ना आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोगों का प्लान होता है कि मतलब कि वो सऊदीया गल्फ कंट्री जैसे पाकिस्तान से मोस्टली लोग पहले गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, फिर वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं किसी और कंट्री में। ये ज़्यादा बेटर है कि वो वहाँ से अप्लाई करें। यूथ को आप क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब वो कैसे अपना करियर बना सकते देखें, सऊदी अरेबिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, लेकिन देखें हर मुल्क का कल्चर है। आई एम नॉट ट्राइंग टू अब्यूज़ एनीवन। मैं आई वुड रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरी पूरी तो ज़िंदगी यहीं गुजरी है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी जॉब से, अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इस जगह को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करें, हैं? क्योंकि देखें यहाँ टेक्नोलॉजी है एंड यूज़र की। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, दे आर द वन हु क्रिएट द टेक्नोलॉजी। अगर आप इस जगह को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करें आगे बढ़ने के लिए, तो प्रॉबली दिस इज़ द राइट प्लेस। क्योंकि पाकिस्तान से कहीं निकलना तो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ से निकलना मेरे प्रॉबली मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इजी है, यहाँ से आगे जाना इजी है। बाकी सैलरी के हिसाब से तो प्रॉबली एन एवरेज सैलरी हेयर, अगर आप अच्छी सैलरी की बात करें तो इस बिटवीन 15 to 25, बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, दैट्स एन एवरेज सैलरी ऑफ अ डेवलपर। सीनियर हो तो 25-30 तक भी आप जा सकते हैं। ठीक, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ से मूव करना हो तो उसके माइंड में ये होता है यार मैं टूरिज्म
इनके अपने पासपोर्ट वैसे ग्रीन कलर का है, उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, तो पहले ग्रीन है उसको थोड़ा और ग्रीन करो। डिफरेंट कंट्रीज में विजिट वीज़ा पे ट्रैवल करने, क्या ये वर्थ करता है वैसे? बिल्कुल करता है। जब आपका पासपोर्ट कहीं इंडोर्समेंट के लिए जाएगा तो वो ये देखेंगे कि इतनी जगह पे ये बंदा गया है, तो घूमने फिरने गया है, एंड ही रिटर्न इट बैक, तो उनको सस्पेक्शन नहीं होगी। क्योंकि देखें, कुछ मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ इस तरह के प्रोफाइल्स हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे ख़ास तौर पे साउथ एशिया का जो सेक्टर है, कि हो गए वहाँ से डंकी मार ली, भाग गए किसी और जगह पे चले गए। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ाज लगे होंगे, दे रियली एड अ वैल्यू, कि आप इतनी जगह पे गए हुए हैं, आप जहाँ दीदा आदमी हैं, then probably it's far easier for you to get an endorsement of a visa instead of starting from a scratch। कि आप ऐसा कोरा उनको पासपोर्ट दे दें, then definitely, even then it's easy, but it's not, it's going to be going to facilitate you अगर आप इस तरीके से चीज़ों को, मतलब वीज़ा अगर लगे हुए होंगे, जैसे अगर शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, यूके का वीज़ा लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीज़ा लगा है, देन रियली दे कंसिडर दैट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। ओके, सो आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं सीनियर डेवलपर का रोड मैप थोड़ा सा, ठीक है, और एक चीज़ ये, दूसरा ये एआई कैसे इन्वॉल्व है डॉट नेट के अंदर? देखें, सीनियर डेवलपर में, मतलब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहूँगा कि सीनियर डेवलपर के लिए, मतलब रोड मैप, आप देखें, अब टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत सारी आ गई हैं, बहुत सारे स्टैक्स हैं, मन है, इसके बाद जावा है, फिर डॉट नेट है, फिर रूबी है, फिर रस्ट है, फिर इस सब। तो आपको अपना जो है स्टेक लेना है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। देखें, जैसे कि जो फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, फ्रेश, उसको कैसे मतलब कि देखें, करियर आप पाथ अपना इंटरेस्ट देखिए। बाज़ लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं अपने अपने अगर एक्सपीरियंस से बात करूं, देन यू शुड ऑलवेज लुक फॉर समथिंग यू लव टू डू इंस्टेड ऑफ यू आर फोर्स टू डू। तो मेरा, जहाँ मैंने जिस तरह से सक्सेस पाई, वो ये थी कि मुझे अपने प्रोग्रामिंग का कैरियर शुरू से बहुत पसंद था। आई रियली नेवर केम टू in this field because I want to make money out of it. Believe me, even now this is not my agenda. तो आप अपने पैशन को तलाश करें, आप देखें कि आप किस लैंग्वेज या किस फ्रेमवर्क में आप अच्छे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को अलाइन करें। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने कि आप हर चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ आप सीख रहे हैं, क्योंकि फिर उस एंड ऑफ रिजल्ट ये निकलता है कि आपको थोड़ा 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 हर चीज़ आती है, लेकिन एट द एंड पूरा कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली तो आपको एक अपनी नीश का पता होना चाहिए कि ये मेरा मुझे करना है और इसी डायरेक्शन में जाना है। और हमेशा, जैसे मैं सारे जूनियर्स को ये कहता हूँ, इवन सीनियर्स को भी ये कहता हूँ जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कि देखें, आप जब हर मार्केट के में होती है, अब गल्फ़ की मार्केट में डॉट नेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन अगर आप जाएंगे यूरोप की तरफ, या आप जाएंगे अमेरिका, कनाडा, या इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जावा भी बहुत चलती है। तो पहले ये जानें कि जिस मार्केट में आप जा रहे हैं, जिस मार्केट को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आइदर दीज स्किल्स आर वैल्यूएबल टू देयर, आर दे रियली यूजिंग इट। मतलब कहने का ये है कि अगर सर्दी का मौसम है तो बर्फ़ ना बेचें, और अगर गर्मी का मौसम है तो कंबल बेचने ना जाएं। तो जहाँ जो मार्केट है उसको पहले एक्सप्लोर करें कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स दे रिक्वायर्ड। अब सऊदी अरेबिया में जावा भी यूज़ होती है, फाइनटेक के अंदर फाइनेंशियल एप्लीकेशन बहुत हद तक जावा में बनी है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन अभी भी डॉट नेट का मुकाबला वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चले जाएं अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पे इट्स टोटली अपोजिट ऑफ द पिक्चर। वहाँ पे डॉट नेट इतना नहीं चलता, वहाँ पे जावा ज़्यादा चलती चलती है। है। अगर आप गूगल ट्रेंड में भी जाके देखेंगे, तो वहाँ पर भी जावा आपको ज़्यादा टॉप पे नज़र आएगी, पाइथन ज़्यादा टॉप पे नज़र आएगी। तो जहाँ पे भी अगर आप सऊदी मार्केट में आ रहे हैं, तो आप डॉट नेट को ज़्यादा फोकस करें। उसमें कई चीज़ें हैं सीखने वाली। एम एल डॉट नेट उनका फ्रेमवर्क है, उसको सीख लें। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट में को पायलट अभी उनका नया है, वो हर चीज़ में को पायलट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। डायनामिक्स 365 में भी उन्होंने को पायलट को डाला है, विजुअल स्टूडियो में डाला है, अपने को पायलट उनका एआई जनरेटिव एआई इंजन है। तो अगर आप उसका फ्लेवर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्लेवर लेंगे अपनी एप्लीकेशन में, डेफिनेटली इट विल ऐड अ वैल्यू टू इट। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो फ़ायदा मार्केटिंग के लिहाज से वो ये है कि इट अलाउज यू टू मेक मैनी न्यू एक्सपीरियंसेस इन योर एप्लीकेशन। अब आप जो चीज़ बना रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट के नए नोटबुक्स आई हैं, नए कंप्यूटर्स आए विद को पायलट,
लैपटॉप प्लस को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्लस को पायलट। तो वो एक न्यू एक टाइप का एक्सपीरियंस है। तो ये AI जो है डेफिनेटली इज गोइंग टू चेंज द पिक्चर। बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं कि जी डॉट नेट AI जो है वो डॉट प्रोग्रामर्स की जॉब को ख़त्म कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके लिए एज अ मेरा ख्याल है टूल वो आपको हेल्प करेगा हेल्प करेगा ग्रो एंड करने में एंड और क्विक क्विक काम करेगा। करने में। एग्जैक्टली। आपको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए, आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो अगर आप इस डर से बैठ जाएंगे कि जी AI में से सारे कोड लिख एग्जैक्टली। के मैं, तो ऐसा नहीं होता। आप चंक ऑफ कोड तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी जो अभी लेटली एक इंजन आया था मेरे जहन में उसका, डेमन एआई। डेविन के, वो भी आपको ऐसा कोड नहीं लिख रहा है जहाँ पे आपको बगैर डेवलपर के जी वहाँ आपने यूज़ केसेस लिखे और सारा कोड बन गया, ऐसा नहीं होता। इन शॉर्ट ऐसा नहीं। ऑब्वियसली चैट जीपीटी इंसान ने डेवलप किया है, तो वो मतलब कि हम वो रोबोट्स हमें बीट नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो, ना मे ना, बी इन फ्यूचर कोई एट सम देखा जा सकता लेवल है या थिंग्स आर चेंज, बट probably नॉट राइट नाउ अब मे बी। आप कह नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट नॉट इन द कमिंग व्यूअर्स आई डोंट थिंक ऐसा होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि मतलब कि अगर अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से सऊदीया को देखा जाए टेक्नोलॉजी वाइज, डॉट नेट में तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने डिफरेंट कंपनीज में एक्सपर्टीज है, वहाँ पे आपने देखा है कि मतलब कि सिर्फ डॉट नेट पे ही नहीं फोकस किया जा रहा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी किया जा रहा है। जी, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने भी बताया डॉट नेट, जावा और अदर टेक्नोलॉजीज जो आपके माइंड में हो, जो आपको लगता है कि सऊदीया में ग्रोथ है उस चीज़ में, उनकी है वो आप देखें, पाइथन है डेफिनेटली, ठीक क्योंकि है। पाइथन में जो इट्स वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज इन AI, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, सब में सबसे ज़्यादा पाइथन इन्वॉल्व है। देन डेफिनेटली अगर आप उसको अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपने चीज़ वही बेचनी है जो जो मार्केट में हो, एग्जैक्टली। बर्फ़ नहीं बेचना सर्दी में। ठीक है। ठीक है ना? तो पाइथन की मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, और आने वाले दिनों में इनकी अपनी सदाया एक इनकी एजेंसी है, आप देख रहे हैं उनपे, वहाँ उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दे आर अब अभी उन्होंने अपना भी एक चैट जीपीटी टाइप का या एक एग्जैक्टली। इंजन बना लिया है। तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली थिंग्स विल ग्रो अप। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में पाइथन और जावा, उसके अलावा डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस की आने वाले दिनों में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, क्योंकि ये जो डेटा का जो पार्ट है ना, डेटा इज़ एक्चुअली मॉडर्न डे गोल्ड। एग्जैक्टली। तो लोग सिस्टम बना लिए, पावरफुल मशीन्स बना ली, डेटाबेसेस बना लिए, फ्रेमवर्क्स बना लिए, बट द वीडियो रियली वैल्यू एट डाटा ओके। is the data which actually given a competitive advantage of any company to another company. आप देखें कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितनी भी कंपनी है वो सब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। एप्पल ने तो यहाँ पे अपनी एकेडमी भी खोल ली है। तो थिंग्स विल डेफिनेटली इंक्रीज, और डेफिनेटली अगर आप AI में की तरफ, मोजो है, पाइथन है, इसके अलावा पांडास, ये इसके अपने जो फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स वगैरह है जो हैं, अगर आप उसको लाइब्रेरीज सीखेंगे हैं। तो डेफिनेटली इट विल सर्टेनली add a value into your CV, value at your career. दैट्स ग्रेट। सो सर्टिफिकेशंस मैटर करती है जॉब को क्रैक करने के लिए? ऑब्वियसली आप देखें, कोई इंटरव्यूज वगैरह लेते मैंने हो। 2003 में डॉट नेट की सर्टिफिकेशन की थी, एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू से आई एम अमंग द फर्स्ट 5000 पीपल हु एक्वायर्ड डॉट नेट सर्टिफिकेशन। और मुझे तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला था, और मुझे कई जगह पे, मैं एयरफोर्स में गया, सऊदी एयरफोर्स में मैंने काम किया, तो मुझे उन्होंने सिर्फ इस बात पे एज दिया था कि भाई और लोग आते हैं सिर्फ डिग्रियां लेके, बट ही केम विद द स्पेशलिटी ऑफ डॉट नेट। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत एडवांटेज दिया था। ठीक है। डेफिनेटली इट विल हेल्प, दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली हेल्प। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ सऊदीया में, तो मैंने कुछ एग्जीबिशंस यहाँ पे अटेंड की थी टेक से रिलेटेड। तो जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा टेक इवेंट होता है लीप, जी, उसके बारे में आपके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिल्कुल, वो एक इट्स अ पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे नई बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं। अभी मैंने देखा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट पाकिस्तानी कंपनीज आर डूइंग गुड जॉब। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इंडिया की कंपनी थी, और इसके अलावा बहुत सारी दुनिया भर से कंपनीज आई हुई थी। इवन यूरोपियन कंपनीज यहाँ आई हुई थी। और इट्स पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग। और जाहिर है जब मार्केट क्योंकि ओपन हो रही है पूरी दुनिया के लिए, सऊदी अरेबिया इज ओपनिंग मार्केट इन टूरिज्म, इन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन डेफिनेटली इट देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर।
दैट्स ग्रेट। सो ये हमने जो सारी बातें जो की हैं वो पॉजिटिव पॉइंट से की है। थोड़ी सी अब डार्क साइड बताएं सऊदी अरेबिया देखें, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। की। ठीक है। मैं इस मुल्क में आया हूँ तो मुझे इसका एहतराम करना। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ होते हैं, एंड आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। मैं बस इतना ये कहना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं तो आप आए, ज़रूर आए, बट यूज़ दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ रहें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना बनाएं, आप आगे बढ़ जाएं तो बेहतर होगा आपको, आपके लिए। अगर स्पेशली अगर आप यंग हैं, मैं तो खैर आई एम ऑलमोस्ट लाइक 45-46 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे लिए तो ज़ाहिर है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन एक यंग आदमी को मैं ये कहूँगा कि आप देखें, पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश से अगर आप आते हैं तो यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो वहाँ से आपको वीज़ा लगना मुश्किल, लेकिन यहाँ से आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। एग्जैक्टली, तो आप किसी और यहाँ कंट्री में मूव करने के लिए तो, यहाँ से वीज़ा इजीली तो मिल यहाँ से जाएगा। आप मिल जाएगा। तो आप ये ना समझें कि दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी, कि अगर आप ये देखें, अगर आपको ग्रो करना है देन यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन्स के अंदर लोग नहीं होते, तो यहाँ रह के मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं आदमी जाके एक कंफर्ट लेवल पे चला जाता है, कहता है यार चीज़ें चल रही हैं, रोटी रोजी चल रही है, चलो जी सानों की। तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जी बिल्कुल। ग्रो करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि देखें, डेवलपर को ज़िंदगी भर पढ़ना होता है। अगर आप अपने अंदर से ये स्पिरिट निकाल देंगे कि आपने सीखना नहीं, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी किक्ड आउट। मैंने मेन फ्रेम, IBM मेन फ्रेम के लोग एयरफोर्स में देखे जिनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया है क्योंकि इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। तो जो लोग ज़िंदगी में इवॉल्व करते हैं, अपने आप को अलाइन रखते हैं टेक्नोलॉजी से, ट्रेंड से, स्किल्स से, दे विल ग्रो अप, डेफिनेटली ग्रो अप। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मैं आपका लिंक्डइन अकाउंट मेंशन कर सकता हूँ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन करें, में, और ठीक है? आई एम ठीक रेडी टू हेल्प है। एवरीवन, एंड आई रियली, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझ जैसा यंग आदमी, एनर्जेटिक, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, एंड आई एम रियली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ऑल ऑफ यू। तो Yeah, thank you इट्स so much, बहुत Imran बहुत bhai. I think this meetup is really inspired for me. Obviously, I have learned a lot uh, apart from this podcast. But obviously, कोई companies हैं जो grow करना चाहती हैं यहाँ सऊदी अरेबिया में. I think this is one of the best person to help you to grow your software house in Saudi Arabia. अगर कोई भी मतलब कि कोई एक्सपीरियंस बंदा को कांटेक्ट करना चाह रहा है या कोई बिगिनर लेवल पे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ऑब्वियसली ही इज़ हियर, और ऑब्वियसली ये रिप्लाई करेंगे, मैं रिस्पॉन्स बिल्कुल करेंगे। करूँगा, एनीथिंग आई कैन डू एनी वन फॉर। देखिए, दुनिया में फी सबीलिल्लाह काम तो नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आई रियली लव पीपल टू ग्रो। मैं कोई प्रोफेशन जेलेसी नहीं रखता किसी से, आई ऑलवेज लव पीपल टू ग्रो। या और ख़ास तौर पे इन जैसे यंग लोगों को देख के मुझे और एनर्जी मिलती है। आई रियली लव टू सी दैट पीपल हु आर यंगर देन मी आर डूइंग मच बेटर देन मी। माशाल्लाह से ये डाटा इंजीनियरिंग में हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, मैं उस लाइन का नहीं हूँ। मेरी तो लाइन सारी बैक एंड डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, मोबाइल और ASP.NET, और यही मेरी दुनिया है। लेकिन मैं इनको देख के एक्सपायर हो रहा हूँ माशाल्लाह से, इज़ वेरी एक्सपायरिंग, थैंक यू सो मच। एंड मैं भी सीखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा हो या छोटा हो, एज डिफरेंस नहीं, उसको नहीं देखना चाहिए। इफ़ यू हैव इफ सम नॉलेज कमिंग टू यू फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एनी प्लेस, यू शुड ग्रैब इट। अपने आप को इमर्ज रखें, अलाइन रखें टेक्नोलॉजी में, अपने आप को अपडेट करते रहें, एक उस पर नहीं करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, देखें, फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, बट यू हैव टू फाइंड योर निश। आपको अपना पसंदीदा चीज़ उठानी है और उसमें अपने आप को शार्प करना है। हर चीज़ सीखने की कोशिश ना करें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने कि हर चीज़ को सीख रहे हैं। यू विल एंड अप नो वेयर एट द एंड ऑफ द डे। आप अपने आप को फोकस रखें, and I'll try to help out anyone who want my contribution in a way I can add value to you in my capacity. I'll love to do that. थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल इंशाल्लाह मिलते सब्सक्राइब करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप इस YouTube चैनल से। मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, बट प्रॉबली इज़ अ वंडरफुल गाय, और इस कम्युनिटी के ज़रिए हम ग्रो करेंगे, और आपको और मुझे और सब लोगों को, डेवलपर्स को, जो भी सऊदी अरेबिया में आए या आना चाहें, दे कैन मेक मैनी थिंग आउट ऑफ दिस
broadcast this culture, this environment, and the technology they are acquiring, and the opportunities you have for you to grow. Thank you so much. See you into the next podcast. Okay.